हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। अर्पिता की क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम सीखेंगे शो दैट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। पहला जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसी में से मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। सबसे एक पहला क्वेश्चन ही है शो दैट का। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स समझते हैं ना, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स वाला क्वेश्चन है, वो वही वाला सॉल्व करूंगी। और इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3, ठीक है, और 6q+5। ये हमने शो करना है। ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमें शो करना है। वेयर जहां q इज अ इंटीजर। यहाँ पे q जो है ना, ये भी एक इंटीजर है। इसको हिंदी में बता देती हूँ मैं आप लोगों को। सो दैट को बोलेंगे हिंदी में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहां पर q एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हम शुरू करेंगे। अच्छा, व्हाइट बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। आधा मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी और आधा यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, जब भी आपके पास प्रूव दैट, शो दैट, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्टिंग आप गिवन से या टू प्रूफ टू शो से कर सकते हैं। हम यहाँ पे गिवन क्योंकि दिया हुआ है तो हम दिए से स्टार्ट करेंगे, गिवन। अच्छा, जब भी हम शो दैट करेंगे या प्रूफ दैट करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एक फॉर्मेट होना चाहिए। जो चीज हम बोल रहे हैं बीच में हमारी कैलकुलेशन सोल्यूशन होने चाहिए, साइड में रीजन्स होने चाहिए राइट हैंड साइड पे। ये फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है नीट एंड क्लीन तरीके से। गिवन, देखो दिया क्या क्या है हमें, क्यू दिया हुआ है, तो सॉरी एक हमें क्या दिया हुआ है, 6 जो है वो डिवाइजर है। एंड ये जो 1 है ये आपको पता है ये बना लेमा, 6q+1 लेमा बना ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो नहीं हम बोलेंगे अभी, लेकिन हाँ हमें कोशिएंट q और ये डिवाइजर 6 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे, हमें गिवन है कोशिएंट को q जिसे हम बोल रहे हैं, कोशिएंट इज इक्वल टू q। कोशिएंट q भी दिया हुआ है। एंड ये जो 6 है इसको हम डिवाइजर बोलेंगे, हिंदी में भाजक बोलेंगे। डिवाइजर को कौन से कोड में बोलते हैं हम, b बोलते हैं। इसके कोड वर्ड होते हैं, ठीक है। b इज इक्वल टू, ऐसा कुछ कोड वर्ड फिक्स नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो a डिविडेंड को बोला गया है, b डिवाइजर को बोला गया है, एंड q फॉर द कोशिएंट एंड r फॉर रिमाइंडर। ठीक है। तो इसी तरह से आप उसको लिख देंगे, यानी कि जो आपका a है वो आपका भाज्य के लिए है, b भाजक के लिए है, q भागफल के लिए और r शेषफल के लिए है। तो डिवाइजर b हमें कितना दिया हुआ है, देखो ऊपर 6 गिवन है, ये हमें गिवन में आ गया। गिवन लिखने के बाद आपने लिखना है टू, प्रूफ करना है कि शो करना है, शो करना है। तो टू शो यानी कि दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए, हमें दर्शाना है एनी पॉजिटिव, मैं देखो क्वेश्चन में से उतार रही हूं, ऑड इंटीजर, शॉर्ट में लिखेंगे इन दी, ठीक है, इज ऑफ ये सब लिखने होते हैं, इन दी फॉर्म of 6q
प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये लिखना है आपने, ये हमें शो करना है। अब शो करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे करेंगे इसको लेट, माना। जब तक हम कोई चीज अज्यूम नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तो हम आगे उसको सॉल्व नहीं कर सकते। कई बार हमारे पास सब चीज गिवन होता है तो हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे अज्यूमिंग की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे देखो कोशिएंट है, डिवाइजर है, लेकिन डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नहीं है। उसी के बारे में पूछा कि वो ऑड इंटीजर्स है या नहीं है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस रूप में होता है या नहीं होता, तो उसको हम लेट कर देंगे डिविडेंड को। तो लेट बी ए डिविडेंड है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू एनी इंटीजर, हम उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ए को और डिविडेंड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू ए, डिविडेंड भाजक। हिंदी वालों के लिए भी मैं इसके बाद में वीडियो के एंड में हिंदी में भी मैं इसका फॉर्मेट आपको दे दूंगी। ये हो गया ए, डिविडेंड ए हमने ये अज्यूम कर लिया। अब जब ये हमने अज्यूम कर लिया तो हमारा जो सोल्यूशन है आगे हम सॉल्व करेंगे। अब हम ये देख पा रहे हैं, देखो सॉल्यूशन जब हमारे पास डिविडेंड ए है तो वी कैन सी दैट वी ऑब्जर्व। तो यहाँ पे ऑब्जर्व की जगह पे यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि यदि ये ऐसा है तो नहीं, और एक मिनट है, जस्ट अ मोमेंट, हम ऑब्जर्व वाला नहीं लिखेंगे, पहले हम ये तो देखें कि रिमाइंडर क्या है हमारे पास, क्या क्या है। तो रिमाइंडर के लिए हम लिखेंगे कि सिंस, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, है ना। हमने पढ़ा हुआ है पहले कि रिमाइंडर जो आपका शेषफल है वो बड़ा होता है और बराबर होता है 0 के, और छोटा होता है डिवाइजर से, यानी कि भाजक से छोटा r और 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी होता है। ये हमें कौन सी वाली थ्योरम या कौन सा वाला फॉर्मूला बताता है, ये हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता है। डिवीजन लेमा होता है फॉर्मूला, तो डिवीजन का भाग का फॉर्मूला हमें ये बताता है, और वो फॉर्मूला यूक्लिड जी ने दिया था, मैथमेटिशियन, तो इसलिए उनको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। तो ये लेमा हमें बताता है कि रिमाइंडर हमेशा लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 होगा। सिंस, क्योंकि ऐसा होगा इसीलिए देयरफॉर लिख लेंगे, देयरफॉर पॉसिबल रिमाइंडर, पॉसिबल यानी कि संभावित, जो संभावना है रिमाइंडर होने की, क्या क्या संभावना है, पॉसिबल रिमाइंडर आर, पॉसिबल रिमाइंडर हैं। कौन कौन से होंगे, देखो डिवाइजर से छोटे हैं, तो डिवाइजर कितना था 6 गिवन है, तो 6 से छोटे वाले सारे आप लेंगे। कैसे लेंगे, पॉसिबल रिमाइंडर आर, इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड यहाँ पे नहीं पूरा हो पाएगा। तो रिमाइंडर होंगे 0, ठीक है, 6 से छोटा, 1 2 3 4 5। क्या रिमाइंडर 6 भी हो सकता है इक्वल टू डिवाइजर? नहीं हो सकता, है ना, हमारा लेमा कहता है। और क्या ये 0 से छोटा भी हो सकता है? नहीं, इतना 0 के इक्वल या 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा। तो ये सारे हमारे आगे 0 की पॉसिबिलिटीज कि 0 हमारे पास, सॉरी 0 नहीं, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज। तो रिमाइंडर हमारे पास इतने ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 रिमाइंडर आ गए। अब जब हमारे पास रिमाइंडर इतने आ गए, तो जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो हमारा ये डिविडेंड है, ये किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे we can write, then we can write, we can write a is equal to, इस वाले a को यहाँ पे लिखेंगे, a is equal to, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हो गया 0, 6 क्यू हमें गिवन था, 6 डिवाइजर में गिवन था, और ये रिमाइंडर हमने यहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो ये आ गया 6Q। दूसरा आएगा डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड हमने लेट भी हमने माना है, अभी कोई भी इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ध्यान रखना ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है ये, ठीक है। 6 हमें गिवन था, हमने उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। 6Q प्लस 1 A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू
डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं क्योंकि अभी हमें बहुत काम करना है नीचे यहाँ पे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 5 लास्ट चलेगा, उसके बाद रिमाइंडर नहीं हमारे पास है, आप इतने रिमाइंडर दें क्योंकि हमारे पास डिवाइजर 6 था इसलिए। ठीक है, वी कैन राइट दिस। अब जब हम इस तरह से लिख सकते हैं तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि वी ऑब्जर्व, यहाँ पे लिखेंगे कि हमने ऑब्जर्व किया। वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया ए इज इक्वल टू 6q प्लस, अच्छा 6q प्लस 0 का मतलब इसमें 0 ऐड करेंगे तो इसको इज इक्वल टू 6q भी बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, वी ऑब्जर्व दैट 6q इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये सारे के सारे डिविजिबल बाय 2 हैं। आर मतलब है डिविजिबल, डिविजिबल विभाजित, डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना, हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने ये महसूस किया कि ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल है। देखो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ये भी हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो इसमें भी 2 कॉमन करेंगे तो ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ए भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब ए पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब जो ए है यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स माना था, ए धनात्मक पूर्णांक ए को जो माना था हमने, ये ए जो है डिविडेंड, ये हमारा कौन सा नंबर है, सम संख्या है। आर डिविडेड बाय 2, देयरफॉर सो, या सो लिख देंगे, सो यानी कि इसलिए, सो दे आर इवन, इवन यानी कि सम संख्या है, इवन इंटीजर्स। ठीक है ना, ये इवन इंटीजर्स है। इवन इंटीजर्स क्यों है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। जो भी 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि वो आपका इवन नंबर होता है। तो ये इवन नंबर आ गए। जब ये इवन नंबर आ गए, इन 6 में से 1, 2 और 3 ये इवन नंबर है, तो और कौन कौन से बचे, है ना, तो उसको बोलेंगे हैंस। हैंस प्रूफ हो गया आपका ये। हैंस a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, एक तो ये बचा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये 3 जो नंबर हैं, यही आपके जो a है ना, a आपका पॉजिटिव इंटीजर्स था, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक हमने लिया था। इस धनात्मक पूर्णांकों में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, बस यही आपके विषम पूर्णांक आएंगे, ऑड इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो हमने हैंस प्रूव्ड a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये सही से नहीं आ रहा यहाँ पे, देख लेना। हाँ, a जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर ये आपका प्रूफ हो गया, फिर आप लास्ट में वो लाइन लिख सकते हैं, यही वाली लाइन कि हैंस प्रूव्ड हो गया आपका। क्या प्रूव्ड हुआ, या डायरेक्ट प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, यहीं पे प्रूव्ड लिख के छोड़ सकते हैं। प्रूव्ड मैं आपको फॉर्मेट लास्ट में लिख के दूंगी, आप किस तरह से लिखेंगे, अभी समझाने के लिए तो बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है। हैंस प्रूव्ड एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव पूरा नहीं लिखते, बहुत लाइन की पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं। सो दैट प्रूव, हैंस प्रूव्ड एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म, फॉर्म यानी कि रूप, किस रूप में होगा, ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अच्छा, इसके बीच में और भी लगा देना, और यानी कि इन तीनों में से कोई भी फॉर्म में हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। आई समझ में आपको बात अच्छी तरह से? ठीक है,
और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आपके पास तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मुझे खुशी है कि आप लोग जो क्वेश्चन में लास्ट में एंड में दे रही हूँ उसे आप बहुत अच्छी तरह से करके मुझे भेजते हैं, तो उससे मुझे ये पता लग जाता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आता है। मैं बहुत हैप्पी हूँ इसके लिए और थैंक यू आप सबको कि आप लोग मुझे आंसर लिख के भेजते हैं। और जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में और भी हैं कि उसके अगर स्क्वायर कर दें तो सो दैट कीजिए, अगर उसका क्यूब कर दें तो सो दैट कीजिए, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगी, ठीक है। और पूरी एक्सरसाइज अगर कर लेंगे 1.1 एक्सरसाइज है ये, 1.1 एक्सरसाइज अगर हम पूरी कर लेंगे सो दैट में 1.1 ही है, हाँ जी 1.1, तो 1.1 के जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें क्यूब और स्क्वायर वाले भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसके वीडियो के एंड में मैं आपको इसका फॉर्मेट दे दूंगी, आप चाहे तो अपना फॉर्मेट भी तैयार कर सकते हैं और चाहे जो मैंने बनाया है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इजी मेथड, इजी तरीके से मैंने वो लिख के आपको दिया है, एग्जाम में दिमाग से स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो आपके प्रूव दैट सो दैट के क्वेश्चन हैं ये जरूर आपके 2 नंबर 4 नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक। ओके, थैंक यू। हिंदी वाले स्टूडेंट्स दर्शाइए वाले क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस तरीके के फॉर्मेट में करेंगे। ये शो दैट क्वेश्चन भी मैं आपको एक दे रही हूँ, इसे भी आप लोगों ने सॉल्व करना है।